दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कर्ज पर कर्ज लेकर ऐसे रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का जो शुमार है ये दुनिया के उन 10 ममालिक में हो रहा है जिन्होंने सबसे ज्यादा कर्ज लिया है। तो IMF का पैकेज जो है $6 बिलियन का वो रुका हुआ है। कंडीशंस है उसके बारे में। एक तो उन्होंने वो 6 बिलियन के पैकेज की ट्राई की, दूसरा उन्होंने कहा कि हमें फैटफ के निकाला जाए वहां से अपनी ग्रे लिस्ट से। नमस्कार दोस्तों, TNS न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम एक और न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में देख पाओगे IMF ने ठुकराई पाकिस्तान की मांग। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान मांगने चला गया था IMF के पास कर्जा, लेकिन यह कह के ठुकरा दिया कि तुम्हारी औकात नहीं। तो दोस्तों, जिस तरह अभी चीन ने भी पाकिस्तान के ऊपर $38 मिलियन के कर्जे की मांग वापस मांग ली है, तब से पाकिस्तान चीन के खिलाफ हो गया। दोस्तों, इसे देखकर IMF ने समझ लिया कि IMF अगर पाकिस्तान को कर्जा देगा तो वो कभी वापस मिलने नहीं वाला है। इस वजह से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। दोस्तों, तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, यह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। हाल में उनकी जो टॉक है वो टॉक्स फेल हो गई, और टॉक्स फेल होने के बाद पाकिस्तान से ऑर्डर्स आए कि नहीं, आप अपनी स्टे को एक्सटेंड कीजिए। एक्सटेंड करने के बाद जो गए हैं आप काम करने, पैसा लेके लौटिएगा। ठीक है, बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई, लंबी चौड़ी बात हुई, लेकिन IMF उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। उन्होंने बोला कि हमारी ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है वो बड़ी अच्छी रहेगी। तो IMF ने बोला यार, इकोनॉमिस्ट हमारे पास भी होते हैं और हमारे हिसाब से आपकी जो ग्रोथ है वो 3 से 4% के बीच में रहेगी। ये लोग बहुत ऊंची बता रहे थे, नहीं हो पाया। IMF ने ये भी बोला कि आप मिनी बजट देने वाले हो, वो मिनी बजट हमें दिखाओ पहले, आप क्या कर रहे हो उसमें। अब हालत ये आ गई कि ये बजट अपना IMF से अप्रूव करा के देंगे। मेन बजट पे भी उसकी टर्म्स हैं। तो साथ में उसने ये भी बोला कि अपने टैक्स एग्जेम्पशंस बंद कीजिए आप। पर्सनल इनकम टैक्स में जो अपर लिमिट पे लोग आ रहे हैं, मतलब मीन सबसे ज़्यादा टैक्स जो पे करते हैं, सबसे ज़्यादा कमाई वाले लोग जो हैं, उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाइए, गरीबों पे कम लगाइए। इनफैक्ट होना भी ऐसा ही चाहिए, लेकिन उन पे लगाएगा कौन? इमरान खान के दोस्त हैं वो सारे, वो जो लोग हैं वो रूलिंग एलीट, वो सारे के सारे पाकिस्तानी रूलिंग एलीट के दोस्त हैं। उन पे कौन टैक्स लगाएगा? पाकिस्तान को अपनी भी तो सेटिंग चाहिए ना। तो ये भी नहीं हो सकता था। बोला अपनी पब्लिक स्पेंडिंग कम कीजिए। पब्लिक स्पेंडिंग मतलब सड़कें बनाना, ये वो, तो वो भी पाकिस्तान नहीं कर सकता था, मजबूरी थी। और 500 बिलियन रुपीस का एडिशनल टैक्स लगाने के लिए बोला। तो वो 500 बिलियन रुपीस का एडिशनल टैक्स कहाँ से लगेगा? इन्होंने बिजली की दरें महंगी करने के लिए बोला, बहुत सारी चीज़ें बोली। खैर कुछ पे उसने वो भी किया, कुछ पे इम्प्लीमेंट भी किया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी IMF तैयार नहीं है। IMF खुश भी नहीं है पाकिस्तान की प्रोग्रेस से और पाकिस्तान के परफॉर्मेंस से। ये जो $6 बिलियन के जो लोन की बात है, ये इनफैक्ट जुलाई 2019 में ही हुआ था। उसके बाद से फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो चुके। IMF के जवाब में ये था कि आप बिजली ₹1.40 उसको बढ़ाएं, मजीद पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, अपने टैक्स की वसूली को बढ़ाएं, और जो टैक्स पर्सनल इनकम टैक्स है उसको भी बढ़ाएं। तो ये शराइत जो है, और लग्जरी गुड्स के ऊपर जो है वो भी अपना टैक्सेशन जो है आप बढ़ाएं। ये IMF का जो आपको एक तोहफा मिला है पेट्रोल की शक्ल में, वो भी ये IMF के पैकेज का और इनके दौरे की एक रिजल्ट है। और ये वहीं से मिला है। IMF कह रहा है कि इन चीजों को आप इंप्रूव करें। अब मैं इसको डिस्कस करना चाहता हूं कि बार बार जो इस वक्त है, जिस तरह रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ब्रॉडर रिलेशनशिप अमेरिका के साथ हाई हो रही है पाकिस्तान की, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आती। 3-4 क्वेश्चन इसके साथ रिलेटेड है। क्या आपके हालात फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए मौजू हैं? क्या आपके लॉ एंड ऑर्डर के हालात ऐसे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहां जाए? आपका पहले जो CPEC जो का मंसूबा है वो बंद पड़ा है। मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा कि चाइना आपसे 48 मिलियन मांग रहा है दासू डैम के हवाले से, कि वहां पे जो हमारे लोग मरे हैं उसका मुआवजा दिया जाए। आपके चाइना के साथ हालात खराब होते हैं तो आपको अमेरिका याद आ जाता है, आप अमेरिका के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। आप ये खुद भी कंफ्यूज हैं, आपने दुनिया को भी कंफ्यूज कर रखा है। आपको खुद को नहीं पता कि आपने किसके साथ आगे चलना है, किसके साथ नहीं चलना। इस वक्त आप मुझे ये बताएं, आपकी अदालतें इंसाफ दे सकती हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को? आप पाकिस्तानियों को इंसाफ नहीं दे पाते, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरह वहां जाएगी? वहां पे
और इस वक्त हालात ये चल रहे हैं जो आलिया, जो मैं बताना चाहता हूं, जिस तरह कहते हैं शिप के हालात खराब होते हैं तो चूहे सबसे पहले भागना शुरू हो जाते हैं। महंगाई आ नहीं रही, महंगाई आ गई है और ऐसी आई है कि जाने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि IMF की ताज़ा तरीन एक रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा साल 2022 में भी महंगाई की शरह नीचे नहीं आने वाली। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कर्ज पर कर्ज लेकर ऐसे रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का जो शुमार है ये दुनिया के उन 10 ममालिक में हो रहा है जिन्होंने सबसे ज़्यादा कर्ज लिया है। और ये कहा जा रहा है कि कोरोना वबा के खात्मे के बाद पाकिस्तान पर मज़ीद कर्ज हासिल करने पर पाबंदी लग सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को माली बहरान का शिकार होने में देर नहीं लगेगी। एक तरफ कर्ज की भरमार है और दूसरी तरफ महंगाई का तूफान है। PTI हुकूमत के वज़रा और मुशीर कहते हैं कि महंगाई है ही नहीं, कभी कहते हैं कि महंगाई तो है मगर खत्ते के मुकाबले में कम है, और कभी कहते हैं कि महंगाई तो है, हम क्या करें, आवाम गुजारा करें। इस हवाले से फवाद चौधरी ने आज कहा कि कोरोना की वजह से महंगाई हुई और रवां साल 12 अरब डॉलर का कर्ज हमें वापस करना है, तो फिर ऐसे में आवाम को सब्सिडी कहाँ से दें। आवाम इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, ज़रा देखिए। फीसें भरना तो दूर की बात है, बच्चों को एक वक्त दूध तक मुयसर नहीं। दूध की कीमतें कहाँ से कहाँ चली गई हैं। 150-160 रुपये लीटर चल रहा है। पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं ना। महंगाई की इंतहा हो चुकी है। आए दिन गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने की वजह से दूसरे लोग हर चीज़ की कीमतें बढ़ा देते हैं। जी पेट्रोल महंगा हो गया है। जो चीज़ 10 रुपये की मिलती थी आज वो 50 रुपये में मिल रही है। हम मजदूरी कर रहे हैं, उसमें भी हमारा एक वक्त का खाना पूरा नहीं हो रहा। आखिर कब तक इस तरह चलता रहेगा। 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिल रही है, ऊपर से कॉलेजेस के खर्चे वो भी बहुत ज़्यादा हैं। आज मैं आटा और तेल चीज़ नहीं लेने गया तो वो 20-20, 25-25 रुपये ज़्यादा महंगी हो गई। आटा 75 रुपये किलो हो गया। बताएं क्या करेगा। हुकूमत को सबसे पहले तो पेट्रोल नीचे करना चाहिए। 130 रुपये पे पहुँच गया। अब जिसके 1000-1200 रुपये दिहाड़ी है वो बंदा पेट्रोल डलाएगा या काम पे जाएगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है और जो पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है ये 3rd स्लोएस्ट परफॉर्म किया है इन्होंने। ये सितंबर में ब्लूमबर्ग ने कहा है 3rd स्लोएस्ट इन द वर्ल्ड, नॉट इन द रीजन। और इससे जो सबसे वर्स्ट परफॉर्म किया था आई थिंक वो ब्राजील ने, फिर हांगकांग ने और फिर जो है वो पाकिस्तान ने परफॉर्म किया। इसके साथ साथ ही मैंने जब थोड़ा और स्टडी किया तो पता चला कि जी IMF जो है वो अगर हमारा उसके साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और हमें वो अगली किस्त IMF नहीं देती तो पाकिस्तान में तो सरमायाकारी का बदतरीन माहौल डेवलप हो जाए।